अनुपमा के आज के एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि पराग अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा एक व्यापारी की तरह ही शाह हाउस आया हूँ, पर आज पहली बार मैं एक बाप बन के आया हुआ हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरी बेटी ने इतनी बार मुझे बोला कि मैं दुखी हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं पड़ी कि मुझे उसका साथ देना चाहिए था, पर मैं उसका साथ नहीं दे पाया और वो वहाँ से शाह हाउस रहने चली आई। पर आप लोगों ने उसको सहारा दिया और उसकी प्रॉब्लम समझी। मैं आप सब लोग के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आपने मेरी बेटी को पनाह दी और अब मेरी बेटी को अब बहू के रूप में स्वीकार कर रहे हो। मेरी बेटी को बहुत प्यार देना। फिर वो बोलता है जिस तरह से मैंने अंश और प्रार्थना को अपना लिया है, उस तरह से वसुंधरा और ख्याति भी अपना लेगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो दोनों भी अपनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो बेटी की खुशियाँ ही मायने रखती है। उसने प्रार्थना को एक लॉकेट पेंडल दिया और प्रार्थना को बोला कि ये वही पेंडल है जो बचपन में खो गया था और तुम बहुत रोई थी। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत गिफ्ट दी थी, पर तुम्हें एक भी गिफ्ट पसंद ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो ही चाहिए था। और प्रार्थना को बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ये वाला बनवाया है। और प्रार्थना को देख के बहुत खुश होती है और बोलती है आपने तो मुझे मेरा बचपन ही लौटा दिया। अनुपमा बोलती है कि आप घर पधारे। तब पराग बोलता है कि जी नहीं, अब मैं घर नहीं आ पाऊँगा। फिर अनुपमा बोलती है अब यहाँ तक आए वो ही हमारे लिए बहुत है। फिर वो वहाँ से निकलता है। वो बोलता है कि जब प्रार्थना पैदा हुई थी तभी हमने इतना भांगड़ा किया था कि सब लोग देखने लगे थे कि गुजराती होके भी पंजाबियों से भी ऐसा जोरदार भांगड़ा कैसे कर रहे हैं। वो अपनी बेटी को याद करके, उसके बचपन को याद करके बहुत रोया और सबके सामने हाथा जोड़ी की और अंश को भी गले लगाया और बोला मेरी बेटी को बहुत खुश रखना। प्रेम और प्रार्थना ने बोला हमारे डैडी वर्ल्ड बेस्ट डैडी है। फिर पराग ये सब करके फिर वहाँ से निकलता है। फिर बोलता है कि अब इसकी विदाई हो गई है, तो अब आप गृह पर प्रवेश करवा सकते हैं। और पराग अपनी गाड़ी के वहाँ जाके रोने लगता है। अनुपमा उसके पीछे पीछे आती है और देखती है पराग ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तभी अनुपमा पराग को बोलती है कि आप रोइए मत, मैं समझ सकती हूँ, माँ बाप से भी गलतियाँ हो सकती है, मेरे से भी बहुत सी गलतियाँ हुई है, पर माँ बाप भी भगवान नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। पर हम अब देखेंगे कि हमारे बच्चे फ्यूचर में खुश रहे, फ्यूचर में इनके साथ सब अच्छा होना चाहिए, हम ध्यान रखेंगे। और पराग बोलता है आप यहाँ कैसे आई। अनुपमा बोलती है कि मेरा और आपका दर्द एक जैसा है, आपका भी बेटी का दर्द है, प्रार्थना मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं आ गई। पराग ने बोला प्लीज़ ये बात आप किसी को मत बताना। तब अनुपमा बोलती है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी। फिर अनुपमा उनको बोलती है कि आप दुखी मत हो, ऐसे बहुत से कारण होते हैं, हमारे से गलती हो जाती है। फिर वो पराग को बोलते हैं अब आपका बोझ उतर गया होगा, ख्याति और वसुंधरा भी धीरे धीरे अपना ही लेगी बेटी को। फिर पराग बोलता है हाँ मेरा दुख अब थोड़ा कम हुआ। फिर वो बोलती है कि गाड़ी में जो भगवान है, गणेश भगवान, उनको हाथ जोड़ो और बोलो कि मेरी बेटी को सदा खुश रखना। और पराग हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और कल के एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि अब अनुपमा में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होगा। अब जन्माष्टमी का दिन अनुज की बर्थडे भी होती है, तो अनुपमा और राही के बीच फिर से तकरार होगी। राही बोलेगी कि मैं मेरे पिताजी की बर्थडे सबसे पहले मैं ही सेलिब्रेट करूँगी। अनुपमा पहले सेलिब्रेट नहीं करेगी और ख़ुद की माँ को बोलती है कि आप सिर्फ दिखावा करती है पापा से प्यार करने का, बाकी रियल में तो आप सिर्फ इतनी सेल्फिश है, सिर्फ खुद को ही प्यार करती है। फिर अनुपमा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो बोलती है राही कि आपसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ। अनुपमा बोलती है ठीक है, फिर डांस में जीत के दिखाना। तो राही बोलती है डांस में तो मैं आपको हरा दूँगी और आपका गुरूर टूट जाएगा। और ऐसे करके अनुपमा का फिर से अपमान करती है। अब जैसे ही जन्माष्टमी का त्यौहार ख़त्म होगा, फिनाले होगा। हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।